हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। चलो, आप लोगों का क्रिसमस ब्रेक अप्रोच कर रहा है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सब कुछ रिवाइज करने का। इसको अच्छे से प्लान करो और उसके अकॉर्डिंग प्लान को फॉलो करो। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज पे थे, जो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज था। ठीक है, उस एक्सरसाइज में हमने पिछली कुछ वीडियोस में इंट्रोडक्शंस कर दिया था और स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस कर दिए थे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ध्यान से देखो, कंसेप्ट को समझो, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें यह दिया हुआ है कि n टर्म्स का सम, ये जो है हमारा, ये है 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म, इसके बाद कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब a1 और सेकेंड टर्म a2 फाइंड करना है। इसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, हमें 10th टर्म भी फाइंड करना है, ठीक है, और हमें nth टर्म भी फाइंड करना है। इतने सारे काम इस क्वेश्चन में करने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। स्टार्ट करते हैं S1 से। S1 क्या होता है, हम n की जगह जब 1 लेंगे तो 4 में n की जगह 1 ले लेंगे और ये 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4 माइनस 1 विच इज 3। अब देखो S1 मतलब क्या होता है, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि एक ही टर्म का सम, अगर कोई सीरीज का पहला टर्म 2 है तो उसका सम भी 2 ही होगा। ठीक है, दूसरा कोई टर्म तो है ही नहीं, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ गया S1 के इक्वल, ये पार्ट हमारा हो गया, वो हमारा क्या है 3। अब बात करते हैं S2। ठीक है, S2 क्या है। S2 के लिए हम इसमें प्लेस करेंगे n के जगह 2। अब ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 विच इज 4। अच्छा, S2 को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर आपके पास S2 का वैल्यू 4 है और फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आप जानते हैं 3 है, तो सेकेंड टर्म A2 कैसे फाइंड करेंगे। A2 फाइंड करने के लिए हम 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 4 माइनस 3 विच इज 1। तो अब आपके पास ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म 1 है। थर्ड टर्म भी निकालना है। चलो पहले तो हम S3 फाइंड कर लेते हैं। S3 के लिए फिर n में हम 3 की वैल्यू रखेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 12 माइनस 9 विच इज 3। और S3 होता क्या है, ये होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर। अब देखो S3 की वैल्यू आपने निकाला है 3, A1 कितना था 3, A2 कितना था, A2 हमारा था 1, तो A3 हमें फाइंड आउट, A3 हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं हम, A3 के लिए 3 इक्वल्स 4 प्लस A3, 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो A3 कितना आएगा 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। अब देखो, अब कोई भी सीरीज फाइंड करना है, हमें जो है सीरीज मिल चुका है। सीरीज क्या मिला, हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो था 3, सेकेंड टर्म था 1 और थर्ड टर्म था माइनस 1, यही चल रहा है। ठीक, यानी कि अब हमें कॉमन डिफरेंस ही मिल गया। डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज माइनस 2। तो अब इस कंडीशन में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 10th टर्म, चलो 10th टर्म के लिए हम क्या करते हैं, देखो 10th टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। 10 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू क्या था, फर्स्ट टर्म था आपका 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है माइनस 2। चलो इसको आ गया ये 3 माइनस 18 विच इज माइनस 15। आपका 10th टर्म आ गया। अब लास्ट nth टर्म। nth टर्म तो फॉर्मूला क्या होता है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म में a की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2। सॉल्व कर लो, 3 माइनस 2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, यह आ गया 3 to 5 माइनस 2n, मतलब हमारा nth टर्म हो गया 5 माइनस 2n। ठीक है,
स्टेप वाइज आप बढ़ोगे, जो भी गिवन है उसको फॉलो करते हुए स्टेप वाइज आप बढ़ोगे तो कितना भी लंबा प्रॉब्लम आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको मैं काफी इंपॉर्टेंट भी बोलता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बोर्ड में थोड़े बहुत चेंज करके। अब जैसे देखो क्या है 12 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जीरो नहीं लेते हैं हम। अच्छा, डिविजिबल बाय 6, पहले तो हम अगली लाइन को भी देख लें। जीरो हमारा नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते। ठीक, तो 6 का डिविजिबल नंबर क्या क्या होगा? 6, 12, 18, 24 ऐसे ऑन। ये एक एपी सीरीज है, सबको क्लियर है? ठीक है, कहां तक जाना है? तो n इक्वल्स टू 40। फर्स्ट टर्म क्या है? 6। डिफरेंस क्या है? 12 माइनस 6 विच इज 6। और n क्या है हमारा? n जो है हमारा वो है 40। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है सम ऑफ 40 टर्म्स, S40। ये क्या होता है? पहले तो सम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए, Sn। एक बार और रिवाइज कर लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो S40 क्या होगा? 40/2 इंटू 2a, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू d क्या है? 6। ठीक है, अब ये आ गया 20, 6 2 जा 12 प्लस यहां पे आ गया आपके पास 39 इंटू 6। चलो अब हम अपने कैलकुलेशंस में आगे बढ़ते हैं। 12 प्लस ये क्या आएगा? 6 9 जा 54, 6 3 या 18, 18 प्लस 5 2 3 23। तो ये आ गया 20 इंटू 234 में इस 12 को प्लस करेंगे तो 2 4 6 आएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 2 जा 4 और एक 0। मतलब हमारा सम ऑफ 40 टर्म्स क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4920। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कंफ्यूजन के लिए आपको हर बार हम यही बोलते हैं कि आपको हमें कमेंट करना है। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था आपको कि एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं ऐसे। अब ये भी वही कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 के मल्टीपल 8, 16, 24 और कितने टर्म्स तक? ये कह रहे हैं 15 टर्म्स तक। इसका सम करना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया था। फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 8 और n कितना है? 15। अगेन सम का फॉर्मूला Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स, 15/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d 8। ठीक, 15/2 और 8 2 जा 16 प्लस 48 जा 112। तो ये आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 112 में 16 ऐड करेंगे तो 128, 2 से कैंसिल करो, ये आ जाएगा 64। अब आपका 15 से 64 में आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90, 96। ठीक है, कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना। वैसे मैं ट्राई करता हूं कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बट आप भी केयरफुल रहना, अपनी कैलकुलेशंस को डबल चेक कर लेना। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आएगा? 960। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर? एक ही तरह के प्रॉब्लम है और एक ही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इस वीडियो में हम यहां तक रखते हैं। प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।